अब क्या कोई कह सकता है कि मैं 1 मिनट के अंदर एडिट बढ़ गया था? सोच के देखो एक बार, ये गहराई की बातें हैं, क्योंकि जब तक इन चीजों को आप ध्यान के अंदर नहीं लाओगे ना, तो आपके अंदर तो सुनने वाला है नहीं। प्रक्रिया कब स्टार्ट हो गई थी? जब उम्र बचपन में, जब उम्र 7-8 साल की थी, जब उम्र 7-8 साल की थी तभी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। वो बात अलग है कि घर वालों ने उस चीज को इग्नोर कर दिया था, उस चीज को इग्नोर कर दिया था। जब पेंशन के लिए कर दिया हो, तो साइकिल के लिए कर दिया हो, कोई बात नहीं है, बच्चा है मांग ली क्या दे भाई है, बाप मना कर देगा तो दादी कह देगी, दादी मना कर देगी तो माँ कह देगी। इस तरीके की सपोर्टें मिली है ना? यस सर। तो धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ते पेंशन की जिद करी, पेंशन प्राप्त कर ली, साइकिल की जिद करी, साइकिल प्राप्त कर ली। धीरे धीरे जैसे एक जिद का एटीट्यूड आ गया, जिद कि जो काम कह दिया वो हम लोगों को करना है, कि वो काम हम लोगों को क्या है करना है। ये जब तक तो समस्या नहीं है, जब तक वो चीजों पर चलती रही है, अदर चीजों पर चीजें चलती रही तब तक समस्या आई नहीं। लेकिन जैसे ये नशे ने जीवन के अंदर एंट्री करी ना, तो समस्या आनी स्टार्ट हो गई। तो आप एक चीज बताओ, कितना टाइम लग गया होगा ये एडिक्ट बनने में? कितना टाइम लग गया? प्रक्रिया तो 7-8 साल की उम्र थी तभी चल पड़ी थी है। नशा तो जीवन के अंदर कम से कम किसी के 15 साल बाद आया है, किसी के 20 साल बाद आया है, इस तरीके से आया है? क्योंकि पहले और चीजों पर थी तो समाज उस चीज को स्वीकार करता है, लेकिन बात जब नशे पर आ गई तो चीज तो वही रहनी है। आज देख लो, आज भी वो बीमारी मौजूद रहती है, वो बीमारी खत्म नहीं होती हमारी। हम लोग ये सोचते हैं ना कि ये बीमारी कभी खत्म हो जाएगी। आज मेंबर है, देखो नशा मुक्ति केंद्र को करते हो ना, नहीं करते? एक मेंबर है 17-18 रोटी खा ले, पॉसिबल है भाई? सोच के देखो, 18 सुबह 18 शाम को कितनी रोटी हो गई? 40 रोटी के करीब हो गई। 40 रोटियों का आटा पड़ाओ, उतना अनाज अगर एक गाय को दे दे 10 किलो दूध देगी, नहीं देगी? पहले नशा किया तो कितना किया? कुल किया। यहाँ तक जब तक बेहोश नहीं हो गए तब तक हम लोगों ने क्या किया? नशा किया होगा। आज खाना कितना खा रहे हैं? यहाँ तक। क्या बीमारी आज मौजूद नहीं है? क्योंकि हमारी प्रक्रिया वो सेम टू सेम वो चल रही है। क्या आदमी यार 18 रोटी 20 रोटी खा सकता है? ये रोज के देख हैं, नहीं खाते हैं ना। वो क्या है? बीमारी का लक्षण है। मैं कहता हूँ ना कि बीमारी घुमाती है, किस रूप में आएगी पता नहीं। अब बात सिर्फ रोटी की कह देना कि बात रोटी की है, रोटी से आटे से फर्क पड़ता है? 50 मेंबर हो, 1 महीने के अंदर 5 कुंटल आटा फालतू लग गया, इतनी बात है। लेकिन जो 18 रोटी 20 रोटी खा रहा है ना, वो आदमी मेरी गारंटी की बात है नशा नहीं छूटेगा, क्योंकि उसको कंट्रोल करना तो है नहीं। क्या है? अब सारा दिन जो हम लोग जो चीजें कर रहे हैं, सारा दिन जो काम, जो हमारा मकसद है, जिस मकसद के लिए हम लोग बैठे या जो हमारा मकसद पूरा करने के लिए वो काम करता है, इस प्रोग्राम के अंदर वो जीतेगा तो सुनेगा। सुनेगा कौन? जो चुप रहेगा।
कितने आदमी हैं जो चुप रहकर आराम से सुनते हैं, क्योंकि अगर चुप नहीं रहेंगे, जब हम चुप रहते हैं ना, जब हम बोलते नहीं, तो हमारा दिमाग चलता है, हमेशा याद रखना। नहीं चलता? जैसे मेडिटेशन के अंदर बैठते हुए अलग ही तरीके से दिमाग चलता है, क्योंकि जब तब हमारी जो है ना अवस्था क्या होती है, चुप की होती है, चुप। लेकिन हम लोग बोलना भी बंद नहीं करते, क्या करते हैं भाई, सारा जो सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हम लोग काम कर रहे हैं, बैठे नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि प्रक्रिया तो कोई स्टार्ट है या नहीं है? हमारे अंदर बदलाव कितना है? अगर हम लोग अपनी कमियों पर काम नहीं करते तो नशा कैसे छूट जाए? तो 18 रोटी 20 रोटी खाने वाला ये सोचे कि मैं तो नशा छोड़ दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है।